हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों असाइनमेंट नंबर हमारा 6 लेक्चर 9 एंड 10 पे बेस्ड था। इसमें आपने क्या पढ़ा था बच्चों? रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होता है वो भी आपने देखा था। तो बच्चों इसी पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट सच दैट, इसमें बोला गया है बच्चों कि ए एंड बी फिक्स्ड पॉइंट हैं। फिक्स्ड पॉइंट आपको अगर मानना है तो तुरंत आपको बताया गया है बच्चों की -a,0 आप मान सकते हैं। ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए। अब एक पी कोई एक मूविंग पॉइंट है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चों कि क्या दिया गया है आपका PA = n टाइम्स PB, ऐसा दिया गया है। तो इसका हमारा क्या लोकस आता है बच्चों कि सर्कल आता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n ऑल द सर्कल्स हैव ए कॉमन रेडिकल एक्सिस। मतलब ये जो भी सर्कल आएंगे तो बच्चों इनका कॉमन रेडिकल एक्सिस होगा सबका, तो वो आप बोल सकते हैं n इज डिफरेंट फ्रॉम n बच्चों किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 के बराबर अगर होगा तो क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली लोकस हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कि ये लोकस क्या निकल कर आया आपका। तो ये PA का वैल्यू किसके बराबर होगा, PA। इसको मान लें कि x, y जिसका लोकस निकालना है, तो ये बन गया आपका PA² = n² PB², ऐसा बन चुका है। तो PA² क्या होगा हमारा x + a का होल स्क्वायर प्लस y²। ये क्या होगा बच्चों n² x - a का होल स्क्वायर प्लस y²। ये आ गया बच्चों। तो ये तो आपका क्या है कि x² y² का कोफिशिएंट हमारा सेम है, x × y का टर्म हमारा का कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ये हमारा सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चों ये क्या बनेगा उसको अगर आप देखें अच्छे से तो ये बन गया x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1 - n² प्लस y² का कोफिशिएंट होगा 1 - n²। फिर क्या होगा बच्चों 2ax होगा, यहाँ से 2ax आ गया। और क्या होगा यहाँ से बच्चों कितना आएगा, यहाँ से आएगा प्लस 2ax और n² भी मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है बच्चों। और क्या होगा इधर a² तो था ही हमारा, इधर आएगा ये तो -n² a² = 0, ऐसा बन गया। तो बच्चों अगर ये सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट करें मतलब x² y² का कोफिशिएंट 1 बना दें तो ये बन गया ऐसा 2ax कॉमन हुआ तो 1 + n² / 1 - n²। फिर क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका a² - n² a² / 1 - n² = 0, ऐसा बेसिकली बन गया है। तो ये 1 - n² कैंसिल होके बच्चों ये क्या बचेगा, ये आपका a² ही बचेगा, आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। अब अगर आप क्या करें कि बच्चों ये फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n क्या करें, फैमिली ऑफ सर्कल्स लें। मतलब एक बार n ही वैल्यू हो गई मान लिया, दूसरी बार क्या हो गई n1 हो गई, तो ये 1 + n1² अपॉन 1 - n1² प्लस a² = 0, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो बच्चों ये इक्वेशन एक सर्कल की हो गई, ये दूसरे सर्कल की हो गई, ये माइनस ये करेंगे तो क्या होगा आपका आ जाएगा बच्चों x = 0। x = 0 का मतलब हुआ y एक्सिस ही आपका क्या हो रहा है बच्चों, रेडिकल एक्सिस हो रहा है। मतलब ये जनरल इक्वेशन थी बच्चों। n की आप कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी डिफरेंट वैल्यूज ले लें, अगर उनके दो मेंबर लिए जाएं, दो वैल्यूज ले ली जाएं तो बच्चों उनका रेडिकल एक्सिस आप निकालेंगे तो क्या होगा सेम ही निकल कर आएगा किसी भी सिचुएशन में, वो भी क्या आएगा x = 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। मीन्स आपको ये बच्चों 3 साइड्स दी गई हैं, A B C मान ले सकते हैं ऐसा, और उनकी इक्वेशन है 4x - 7y = 10 -10, x + y = 5 and 7x + 4y
-15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों आपको रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी बताई गई है। क्या प्रॉपर्टी बताई गई थी, प्रूफ भी बताया गया था बच्चों, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर में कि अगर इनको डायमीटर मान के ऐसे करके आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करें, इसको डायमीटर मान के, इसको डायमीटर मान के, तो जो रेडिकल हमारा सेंटर होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, तो रेडिकल सेंटर बेसिकली क्या होता था, रेडिकल सेंटर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का बच्चों क्या है कि ऑर्थो सेंटर होगा जो, वही हमारा क्या होता है बच्चों, रेडिकल सेंटर होता है। रेडिकल सेंटर कैसे आप निकालते थे कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 एंड S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लीनियर इक्वेशन बनती थी, उनकी हेल्प से आप क्या करते थे, रेडिकल सेंटर निकालते थे। S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0, ये क्या थे बच्चों, सर्कल की 3 इक्वेशंस थी। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि हमारा ये क्या है कि ये ट्रायंगल हो गया, AB को डायमीटर माना, AC को डायमीटर और BC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, तो 3 सर्कल आ गए। तो बच्चों एक्चुअल में हमारा जो इनका रेडिकल सेंटर होता था ऑर्थो सेंटर, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों लाइंस का बच्चों जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। दैट मीन्स हमारा 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 एंड 4x माइनस 7y इज इक्वल टू -10। ऐसा अगर हुआ तो बच्चों आपको इनको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा, पॉइंट A विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बच्चों ट्रायंगल ABC का क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तो इन दोनों लाइंस को आपको सॉल्व करना आता होगा, और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जैक्ट लेक्चर में भी कराया गया है, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों आपको क्या करना है कि ऐसा बोला गया कि 2 सर्कल दिए गए हैं और 2 लाइंस बच्चों कट करती हैं आर कॉन्साइक्लिक देन। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कहाँ पर कराया गया है, लेक्चर में है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 मेथड से ये क्वेश्चन कराया गया है, आप तुरंत थर्ड नंबर क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सर्कल दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है। दूसरा सर्कल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों सर्कल किस मतलब जो इंटरसेक्शन है बच्चों, ऐसा बोला गया है कि इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, ऐसा बोला गया है। तो बेसिकली आप करते क्या हैं, आप ऐसे करते हैं बच्चों कि एंगल अगर मान लिया जाए कि वो थीटा डिग्री है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, वो आता था बच्चों 2r1 r2, नीचे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ये हमारा डी स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू बच्चों c1 c2। ये आपका क्या होता था बच्चों, सेंटर के बीच का डिस्टेंस था। तो ये हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से बच्चों आएगा, ये सेंटर के इसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों -½ कॉमा -½ इसके हो गए बच्चों -½ कॉमा ½ तो इनके बीच का बच्चों डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 1 हो चुका है, मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। r1 स्क्वायर का अगर बात करें, r2 स्क्वायर का बात करें, वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ से वो आप निकाल सकते हैं बच्चों, वो क्या आएगा ½ का होल स्क्वायर प्लस ½ का होल स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों, ½ का होल स्क्वायर प्लस ½ का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो बच्चों r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, वो आपका 1 के बराबर हो चुका है। तो ये 1 - 1 मतलब क्या हुआ 0, मीन्स कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री आ गया। तो ये सर्कल बच्चों कैसे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और इनका आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं।
दूसरा अगर अगला क्वेश्चन का बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच कट्स द सर्कल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड है विच टचेज द x इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, उस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो कि क्या करना चाहिए बच्चों, इस गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे और ये लाइन आप क्या करना चाहिए बच्चों, टच करना चाहिए। तो आप वो सर्कल तुरंत क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों जिसका सेंटर का लोकस आपको निकालना है उसको मान लें पी एच कॉमा के। तो यहाँ पर सेंटर क्या है, इसका सेंटर है बच्चों माइनस जी माइनस एफ के बराबर है, मीन्स एच इज इक्वल टू बच्चों माइनस जी एंड के इज इक्वल टू माइनस एफ, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा चीज बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमारा ये और ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है 2g(g1) प्लस 2f(f1) इज इक्वल टू सी प्लस सी1। तो c प्लस सी1 क्या होगा बच्चों, c और ये प्लस 4 ऐसा हो गया, और यहाँ से और 2 टाइम्स बच्चों g इंटू जी1, g हो गया, ये g1 का वैल्यू हुआ बच्चों -10 प्लस 2 टाइम्स हमारा f इंटू ये हमारा क्या हो गया 0। दैट मीन्स हमारा क्या निकल कर आया, ये आ गया -20g इज इक्वल टू बच्चों c प्लस 4, ऐसा निकल कर आ गया है। और कंडीशन आपका क्या है बच्चों कि ये लाइन इसको टच कर रहा होगा। टच करने का सिंपल सा मतलब हुआ बच्चों कि क्या करना होगा आपको कि इससे इसके सेंटर का डिस्टेंस बच्चों रेडियस के बराबर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इस लाइन का डिस्टेंस इसके सेंटर से इस सर्कल के रेडियस के बराबर कर दें, या फिर बच्चों ऐसे आप सोचें कि x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दिया जाए सर्कल में, तो y में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आना चाहिए बच्चों, एक ही पॉइंट पे वो टच करना चाहिए इस लाइन को। बेसिकली x इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो इसको ऐसे करके ऐसे टच करना चाहिए। तो आप क्या करें कि x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दें, तो 2 पुट करने पर क्या होगा यह आएगा 4 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस हमारा 4g प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो बच्चों ये वाई स्क्वेयर प्लस हमारा क्या हुआ 2fy प्लस 4g प्लस c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आप d 0 करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो एक ही आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि इस लाइन को बच्चों क्या करे 2 बार कट कर जाएगा तो ये टच करेगा ही नहीं, ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये बच्चों d इसका क्या होगा 4f स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स 4g प्लस c प्लस 4 is equal to 0। that means f square minus 4g माइनस सी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। एंड बच्चों -20g इज इक्वल टू सी प्लस 4, ऐसा हो गया है। अब आपको बच्चों एलिमिनेट क्या करना था, यहाँ से सी ही एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि जी एफ में ही आपको बच्चों रिलेशन चाहिए था, सेंटर का लोकस चाहिए। तो इसमें आप क्या करें बच्चों कि इसको सी को इधर भी ले जा सकते हैं, ऐसे सोचें सी प्लस 4 का वैल्यू ये रख दिया जाए, मीन्स एफ स्क्वेयर माइनस 4g इज इक्वल टू सी प्लस 4 इज इक्वल टू -20g, ऐसा। तो ये इधर आएगा बच्चों, तो ये कितना बन गया हमारा -16g, मतलब एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू -16g। दैट मीन्स बच्चों माइनस एफ का वैल्यू के स्क्वेयर, ये ऐसा हो जाएगा एफ स्क्वेयर, ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 16
h, मतलब क्या हुआ, लोकस आ गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये आपका सेंटर का लोकस निकल कर आ गया है, वो उस सर्कल के सेंटर का लोकस जो इस गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, एंड दिस लाइन x इज इक्वल टू 2 विल टच दिस सर्कल। तो ऐसे हमारा ये लोकस निकल कर आ जाएगा बच्चों। बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 का। 6 है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द ऑल द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा वो सर्कल निकालना है बच्चों जो इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। तो तीनों सर्कल को बच्चों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो उसका आपको प्रॉपर्टी बताया गया है कि उसका सेंटर क्या होता है बच्चों, इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होता है वही आपका क्या होता है बच्चों, उसका सेंटर होता है। और रेडियस बच्चों क्या होता है, मतलब एक सर्कल है जो 3 सर्कल को बच्चों क्या करें, ऑर्थोगोनली ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो जो इसका सेंटर होता है बच्चों, इन तीनों का जो रेडिकल एक्सिस होता है, जहाँ पर तीनों रेडिकल एक्सिस कट करते हैं बच्चों, वही हमारा रेडिकल सेंटर ये सेंटर होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रेडिकल सेंटर विल बी सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विच इंटरसेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों आपको बताई गई हैं, विच इंटरसेक्ट दिस गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली कट करता है। क्यों, आप ये जानते हैं बच्चों, आपको इसको भी याद रखना है कि बच्चों एक अगर सर्कल है वो 2 गिवन सर्कल को अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो फिर उसके सेंटर का लोकस बच्चों क्या होता है, इन दोनों गिवन सर्कल का जिससे ऑर्थोगोनल है वो सर्कल बच्चों वो रेडिकल एक्सिस होता था। तो वही हमारा कंसेप्ट लगा के आपने इस चीज को भी किया था। तो बच्चों रेडिकल सेंटर निकालने के लिए ये S1 इज इक्वल टू 0 माने, ये S2 इज इक्वल टू 0 माने, ये S3 इज इक्वल टू 0 माने। तो ये माइनस ये करें तो ये आएगा बच्चों माइनस 2x, ये आएगा माइनस 2y, ये आएगा बच्चों प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक लाइन हो गया बच्चों। दूसरा ये माइनस ये अगर करें, ये माइनस ये कर दिया जाए तो बच्चों 3x आ गया, और क्या आएगा माइनस 2y आएगा, और क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर ऐसा आ गया तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है, मीन्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू बच्चों 6। इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर क्या आएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, मीन्स x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 1 आ गया बच्चों तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये हमारा 1,2 हमारा क्या होगा, उस रिक्वायर्ड सर्कल का जो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है उसका सेंटर 1,2 हो जाएगा बच्चों। ये सेंटर आ गया। अब रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों किसी से भी लेंथ ऑफ ये टेंजेंट जो हमारा इंटरसेक्ट करता है ये निकाल लिया जाए, मतलब रूट S1 आप कर दें तुरंत, तो ये हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से बच्चों, इस पॉइंट से हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालें किसी सर्कल में वो सेम ही निकल कर आएगा। तो बच्चों अगर हम लोग क्या करें, इस सर्कल में रख दें ये पॉइंट 1,2, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12 प्लस 14 ऐसा आया। तो ये क्या बन गया बच्चों 15, मतलब -1 मतलब ये 2। तो रेडियस 2 आ गया है। बेसिकली जो सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल होगा बच्चों वो होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये आपका सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को बच्चों क्या करेगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। उसका सेंटर क्या था बच्चों, रेडिकल सेंटर था, एंड
उसका रेडियस क्या था बच्चों, उस रेडिकल सेंटर से किसी भी गिवन सर्कल का जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स, ये सर्कल दिए गए हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों इनका रेडिकल सेंटर निकालना है तो आप क्या करें, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, s2 माइनस s3 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लें, ये दोनों लाइंस हैं, लाइन का इक्वेशन है बच्चों, तो वही आपका क्या होता है, रेडिकल सेंटर हो जाता है। तो s1 माइनस s2 अगर किया जाए तो क्या आया, ये माइनस ये करें तो ये आएगा बच्चों माइनस 10y माइनस 23 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। मीन्स आपका ये क्या आ गया बच्चों, माइनस 10y इज इक्वल टू 25 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 5/2। y इज इक्वल टू बच्चों माइनस 5/2 आ गया। और ये s2 माइनस ये कर लिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि s3 माइनस s1, ताकि वो आसान दिख रहा है आपको, ये माइनस ये कर दें। ये माइनस ये करने पर बच्चों माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। मीन्स हमारा आ गया 8x इज इक्वल टू बच्चों 16 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों 2, माइनस 5/2। यही आपको क्या करना था बच्चों, इसमें आपको निकालना था, आप इसको अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को बच्चों कट करता है। बेसिकली दो सर्कल हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, वाई एक्सिस को टच करते हैं और किस पॉइंट से पास करते हैं, किन पॉइंट से पास करते हैं बच्चों, a, 5a एंड b, और दूसरा क्या पॉइंट है बच्चों 4a, a। तो ये आपको दिखाना है कि ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों सर्कल। तो बच्चों एंगल का आपका फॉर्मूला क्या था, एंगल का आपका फॉर्मूला था कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r1 r2। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा बच्चों, आपको ये सोचना होगा कि हमारा r1 r2 की वैल्यूज क्या हैं, c1 c2 की वैल्यूज क्या हैं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली पहले आपको बच्चों ये दोनों सर्कल भी तो निकालने चाहिए। तो आप सर्कल कैसे लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू A एंड B। A आपका क्या था बच्चों, A आप पॉइंट इसको मान लें, A इसको मान लिया जाए, इसको बच्चों B मान लिया जाए। तो वो कैसे आप लिखते हैं, डायमीटर मान के सर्कल लिख दिया गया x माइनस a इंटू एक्स माइनस 4a प्लस वाई माइनस 5a इंटू वाई माइनस a प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों क्या लिखा जाएगा, लेमडा टाइम्स दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो वो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, y माइनस ए माइनस एम टाइम्स एक्स माइनस 4a, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। m का वैल्यू यहाँ पर कितना है, m का वैल्यू आएगा ये 5a माइनस a मतलब 4a और ये माइनस 3 मतलब 4/3 माइनस 4/3। तो ये बच्चों क्या कर सकते हैं आप, तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। मतलब आपने ये फैमिली ऑफ सर्कल्स बच्चों लिख दिया है। अगर ये फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख दिया पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो अब इस सर्कल का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, दिस सर्कल टचेज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को बच्चों अगर ये टच करता है तो x इज इक्वल टू क्या कर दें, 0 रख दें। x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या ये इक्वेशन बनेगी, उसको आपको देखना होगा। ये बन जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 6ay प्लस 5a स्क्वायर
ऐसा, और यहाँ पर x 0 रख दिया जाए बच्चों तो प्लस लेमडा टाइम्स हमारा क्या रहेगा y माइनस ए माइनस 16a/3 ऐसा कुछ रहा होगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इससे क्या करना है आपको, ये बन गया y का कोफिशिएंट क्या क्या है, y² प्लस y का कोफिशिएंट -6a प्लस लेमडा, और बाकी सब क्या बन गया बच्चों 9a² और ये मिलकर क्या बनेगा बच्चों माइनस लेमडा 19a/3 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपका बन रहा होगा। तो बच्चों अगर ये y एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा d इज इक्वल टू 0 होगा, तो d इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा 0। तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ -6a प्लस लेमडा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स बच्चों 9a² माइनस लेमडा इंटू 19a/3 इज इक्वल टू 0। ये निकल कर आ जाएगा। अगर ये निकल कर आया बच्चों तो फिर आपको क्या है कि यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यू मिलेंगी। वो लेमडा की वैल्यू अगर मिल गई तो बच्चों 2 सर्कल आपको मिल गए। आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 सर्कल मिल गए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों आप 2 सर्कल निकाल लिया तो फिर उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला वो लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो ये आएगा क्या उसको हम लोग देखें तो ये आएगा बच्चों 36a², ठीक है। ये फिर क्या आएगा बच्चों 36a² फिर आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 12a लेमडा माइनस 36a², ये क्या आएगा बच्चों प्लस में प्लस लेमडा इंटू 4 इंटू 19 इंटू a/3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हुआ क्या, ये कट गया बच्चों, तो लेमडा की आपको वैल्यू ही बेसिकली मिल गई है। लेमडा एक कॉमन ले लिया जाए तो ये लेमडा माइनस 12a माइनस क्या बन गया बच्चों 76a/3, ऐसा ये प्लस में बच्चों ऐसा बन गया इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का एक वैल्यू 0 आ रहा है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या निकल कर आ रहा है, दूसरा यहाँ से आएगा कि लेमडा इज इक्वल टू 12a माइनस 76a/3 ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये क्या आएगा 36 माइनस 76 टाइम्स a/3 मीन्स लेमडा का वैल्यू ये आ गया, ये कितना होगा बच्चों -40, तो -40a/3। तो लेमडा की ये वैल्यू बच्चों बेसिकली निकल कर आ गई हैं। अगर ये लेमडा की वैल्यू निकल कर आ गई तो इनको बच्चों लेमडा की वैल्यू एक तो 0 हो गई, तो ये एक सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल बच्चों लेमडा इज इक्वल टू -40a/3 रखकर बच्चों आ जाएगा। अब वो अगर आ गया तो फिर रेडियस एंड सेंटर वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, रेडियस सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि ऐसे सोचें कि हमारा ये अगर सेंटर इसका क्या माना जाए बच्चों, आप मान लें कि h, k आपने ये सेंटर मान लिया। अगर ये सेंटर मान लिया है बच्चों तो इसका इक्वेशन क्या हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों h², ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों अगर y एक्सिस को टच करता है तो ये आपका इक्वेशन ऐसा होगा सर्कल का। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर ये पास कहाँ से कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो बच्चों उसकी हेल्प से क्या होगा, आप तुरंत सॉल्व करके बच्चों h एंड k निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ये बच्चों पॉइंट ये रख दिया जाए, ये यहाँ पर रखें तो a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h²। तो ये बना क्या a² प्लस h² माइनस 2ah प्लस 25a² प्लस k² माइनस 10ak इज इक्वल टू h²। तो बच्चों h² तो कट गया, एक आपकी ये इक्वेशन आ गई। दूसरी यहाँ से पास कराएं तो ये बच्चों क्या रहेगा 4a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का वैल्यू क्या था बच्चों a, तो a माइनस
के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों एच स्क्वायर। तो ये क्या बना 16a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8ah प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ak इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कट गया बच्चों। तो 8ah यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि माइनस 2ah है। तो बच्चों इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बनेगा, के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। के में अगर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो के की भी आप क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा बच्चों, बस आप इसमें क्या करें, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें और ये इक्वेशन बच्चों ऑलरेडी ऐसी है तो ये माइनस ये करने पर भी के में बच्चों क्वाड्रेटिक बनेगा। तो के की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं, तुरंत आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर के आ गया तो फिर बच्चों क्या होगा, के अगर निकल कर आ गया है तो फिर एच का वैल्यू भी कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तुरंत निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आपको रिलेशन मालूम है तो आप इसको अच्छे से कर लें, समझ लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि आप जनरल इक्वेशन मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अगर आप सर्कल मान लें तो वहाँ पर इन दोनों पॉइंट से पास करा दें उसको और टच करने का कंडीशन लगा दें। बच्चों टच करने का क्या कंडीशन होता है, वाई एक्सिस का, मतलब हमारा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 कर देंगे। वो क्या होता था बच्चों, उसका लेंथ होता था 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता था। तो बच्चों एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप तुरंत क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कोएक्सियल विद द सर्कल। कोएक्सियल विद द सर्कल्स ये एंड ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल हैं एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज सर्कल्स। मतलब आपको वो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल का वो मेंबर निकालना है जो कि क्या करे, उसका सेंटर आपका रेडिकल एक्सिस में ही होना चाहिए। तो बच्चों रेडिकल एक्सिस आप निकालें तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया, ये माइनस ये, तो वो कितना आएगा बच्चों 5x माइनस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बच्चों रेडिकल एक्सिस आ गई। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा जाए इन दोनों सर्कल की हेल्प से तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों क्या होगा 5x माइनस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। यही आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हो गया। अब ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट का बात करें तो सेंटर कितना है वो आप तुरंत कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ से 4 प्लस 5 लेमडा बाई 2 और ये माइनस टाइम भी लगा दें, माइनस टाइम। फिर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 माइनस लेमडा अपॉन 2। ये बच्चों आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये कहाँ पर लाई करना चाहिए, रेडिकल एक्सिस में। तो यहाँ से लेमडा आपका निकल कर आ जाएगा। वो क्या आएगा बच्चों 5 टाइम्स x कोऑर्डिनेट कितना था बच्चों -4 प्लस 5 लेमडा अपॉन 2, ऐसा, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 माइनस लेमडा बाई 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, ऐसा निकल कर आ गया। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा हमारा -10 -25 लेमडा बाई 2, यहाँ से +1 माइनस लेमडा बाई 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको इधर लेकर आ जाएं तो 13 लेमडा और ये इधर क्या हुआ बच्चों, ये हो गया हमारा -9 प्लस 5/2, मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ बच्चों
और इसका वैल्यू हो जाएगा 13 लेमडा इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा -13/2। तो 13 बच्चों कट गया, तो लेमडा इज इक्वल टू -12। लेमडा इज इक्वल टू -12 यहाँ पर रख दें तो वो सर्कल बच्चों कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का वो मेंबर निकल कर आ जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों, रेडिकल एक्सिस में आपका लाई करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करें तो फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ, ऐसा बोला गया है, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स व्हिच लिमिटिंग पॉइंट्स आर 1,2 एंड बच्चों दूसरा पॉइंट है आपका 3,4। तो आपको बताया गया है बच्चों कि लिमिटिंग पॉइंट, इस पे एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराया गया है लेक्चर में। तो ये अगर क्या है कि लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ दो सर्कल्स हुज रेडियस इज इक्वल टू 0। वो बच्चों कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल के वो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनका रेडियस क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर। तो इनको, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं। तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन ये हो गया, इसकी हेल्प से पॉइंट सर्कल लिखा जाए तो बच्चों क्या होगा, y-4 का होल स्क्वायर। तो ये भी बच्चों उस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल के मेंबर्स में काउंट होते हैं। तो इसको आप S1 इज इक्वल टू 0 माने, इसको S2 इज इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। दिस इज रेडिकल एक्सिस। तो बच्चों रेडिकल एक्सिस यहाँ से अब कितना निकल कर आएगा, ये माइनस ये किया जाए तो वो आएगा 1 - 2x। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, +6 x - 9, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, +4 - 4y। यहाँ से क्या आएगा, -16 + 8y इज इक्वल टू 0 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ से 4x हुआ, यहाँ से कितना हुआ, +4y हुआ, ये 1, ये -8, ये -4 मतलब -20 इज इक्वल टू 0 मीन्स x + y इज इक्वल टू बच्चों 5। ये आपका क्या निकल कर आ चुका है, रेडिकल एक्सिस हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर 1,2 एंड 3,4। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। लिमिटिंग पॉइंट्स आपके जो होते हैं उनकी हेल्प से आप पॉइंट सर्कल लिख दें बच्चों, तो वो जो मेंबर आते हैं उनको भी आप क्या करते हैं कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल के मेंबर्स में काउंट करते हैं। ये आपको समझाया भी गया है। 11 नंबर में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 belonging to the system of coaxial circles that are tangent at ये to the, ठीक है, to the locus of point of intersection of हमारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब क्या है बच्चों, पहले ये सर्कल अगर लिखा गया है तो उन पॉइंट्स का लोकस लिखना है, जो कि क्या करें, वहाँ से बच्चों अगर टेंजेंट डालें आप इस सर्कल में तो वहाँ से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टेंजेंट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली बच्चों आपको क्या करना है, इसका डायरेक्टर सर्कल लिखना है। तो बच्चों डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल हैविंग रेडियस √2 टाइम्स r। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को ऐसा बोला गया है किस पॉइंट पे टच करता हुआ, 2,2 पे टच करता हुआ। ऐसा एक आपको क्या चाहिए बच्चों, सर्कल चाहिए जो कि कहाँ से पास करे, 1,1 से पास करना चाहिए। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था कि इस गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है वो डायरेक्टर सर्कल को टच करता हुआ इस पॉइंट पे सर्कल चाहिए जो यहाँ से क्या करे बच्चों, पास करे। मतलब 1,1 से बच्चों पास करना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल सा आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, ये सिमेट्रिक डायग्राम है। मतलब ये दोनों
एंड पॉइंट ऑफ क्या होंगे बच्चों, डायमीटर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 1,1 2,1 ये बच्चों ये जो लाइन है आपकी ये क्या होगी, इसका स्लोप बच्चों आप देख सकते हैं m = -1 ही होगा। ये 1 हो गया परपेंडिकुलर, तो बच्चों इनको डायमीटर मान के ही आप सर्कल का इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं। तो वो आएगा x - 1 × x - 2 प्लस y - 1 × y - 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² प्लस y² -3x - 3y और ये 2 मतलब 4 इज इक्वल टू बच्चों 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। अब इसको आप फैमिली ऑफ सर्कल्स की हेल्प से निकालें तो पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, ये लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, ये टेंजेंट का। तो इसके लिए बच्चों क्या करें, t = 0 लिख दें इस पॉइंट पे, तो वो आएगा 2x प्लस 2y = 8 मीन्स x प्लस y = 4। तो बच्चों ये इस पॉइंट पे टच करने वाला ये लाइन आ गया, ये सर्कल दिया था। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल वो होगा x² प्लस y² प्लस 8 ऐसा, प्लस लेमडा टाइम -8 बच्चों ऐसा, प्लस लेमडा टाइम दिस लाइन इज x प्लस y - 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। अब इसको पास कहाँ से कराना है बच्चों, 1,1 से, तो 1,1 रख दें तो ये आएगा 1 + 1 - 8 प्लस लेमडा, ये 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0 -4 ऐसा। तो बच्चों ये कितना हुआ, -6 प्लस ये क्या हो गया -2 लेमडा इज इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा इज इक्वल टू -3 आ गया। बच्चों लेमडा इज इक्वल टू -3 यहाँ पर रख दें आप, रखने पर क्या होगा, ऐसे सोचें 1 1 ये 8 ये हमारा क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल सही है। लेमडा इज इक्वल टू -3 यहाँ पर रखें तो ये आ गया x² प्लस y² -8 -3x - 3y और ये बच्चों ये क्या होगा 12 + 12 इज इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। तो बच्चों बना क्या, x² प्लस y² -3x - 3y प्लस 4, यही आपका यहाँ से भी आ रहा था तो लॉजिकली भी आप निकाल सकते थे, और बच्चों हमारा फैमिली ऑफ सर्कल की हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कोएक्सियल विद द सर्कल्स ए एंड ए। ठीक है, मीन्स 2x² प्लस 2y² ये बच्चों -2x प्लस 6y - 3 इज इक्वल टू 0, और सर्कल है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, it is given that the center of the circle to be determined lies on the radical axis of these two circles। तो ये बहुत ही बच्चों आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9 आपने किया था बच्चों। 9 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। कैसे, इसको बच्चों और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x² प्लस y² - x प्लस 3y - 3/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस विल बी s1 - s2 इज इक्वल टू 0, ये s1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये s2 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस ये करें तो 5x - y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 ये आ गया है बच्चों। अब बस आपको क्या करना है कि फैमिली ऑफ सर्कल से लिख दें, फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स बच्चों क्या होता है कि बच्चों वो सिस्टम ऑफ सर्कल्स जिनके 2 मेंबर लिए जाएं तो उनका रेडिकल एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बस फैमिली ऑफ ये लिखना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1
प्लस लेमडा टाइम्स क्या होगा 5x माइनस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -4 प्लस 5 लेमडा बाई 2 माइनस ये क्या होगा बच्चों 2 माइनस लेमडा बाई 2। इसको कहाँ से बच्चों कहाँ पर सेटिस्फाई करा दें, यहाँ पर, तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। लेमडा अगर मिल गया तो फिर आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। लेमडा का वैल्यू रख के वो सर्कल आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। में क्या दिया गया है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल ए एंड ए टचेज द सर्कल। ओके, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल सी एंड ए टचेज द सर्कल। ओके, इसमें ऐसा बोला गया है बच्चों कि दो सर्कल दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। दूसरा सर्कल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स एक्स प्लस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। ठीक है, और क्या है कि बच्चों ये अगर टच करता है, रेडिकल एक्सिस इनकी किसको टच करती है बच्चों, इस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, जी एंड एफ की वैल्यू क्या क्या होंगी वो कुछ प्रूफ करना है। तो आप ऐसे सोचें बच्चों, रेडिकल एक्सिस क्या हो गई, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी आपकी 2g माइनस 3/2 टाइम्स एक्स प्लस 2f माइनस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा। अब ये बोला गया है कि बच्चों ये किसको टच करता है, इसको टच करता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सेंटर था -1,1, रेडियस कितनी थी बच्चों, इसकी रेडियस थी इज इक्वल टू 1। तो ये 1 किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ऐसा 2g माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2f माइनस 4 2f माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा ऊपर होना चाहिए बच्चों -1,1। तो -1 रख दें इसमें, तो 2g माइनस 3/2 -1 मल्टीप्लाई में प्लस 2f माइनस 4, ऐसा आ गया निकल कर, ऐसा आ गया है बच्चों। तो आप ये सोचें कि इनको करना क्या है, इसको आप ऐसा सोचें कि बच्चों इसको क्या माने, a मान लें। तो ये क्या लिखा हुआ, इसको क्या माने बच्चों, -b। तो ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। और इनका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट भी करना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, ऐसा आ गया। ये कट गया, ये कट गया, तो मीन्स ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 बच्चों। ए आपने इसको माना था, मीन्स आपका एफ इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या हुआ, जी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हुआ, 3/4 के बराबर। यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि g की वैल्यू 3/4 हो रही होगी या फिर f की वैल्यू बच्चों क्या हो रही होगी, 2 के बराबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस असाइनमेंट का। उसको अगर आप देखें तो बोला गया कि द सेंटर ऑफ द सर्कल एस इज इक्वल टू 0 लाई ऑन द लाइन, ये ठीक है। किस लाइन में लाई करता है बच्चों, 2x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0 कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को भी क्या करता है, s इज इक्वल टू 0 बच्चों ऑर्थोगोनली कट करता है। तो ये हमारा जो s इज इक्वल टू 0 सर्कल है, ये क्या होगा बच्चों, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। वो 2 फिक्स्ड पॉइंट निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। तो
तो आप ऐसे सोचें कि इसका इक्वेशन आप क्या मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ हो गया बच्चों। रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये सेंटर बच्चों इसमें लाई करता है, मीन्स माइनस 2g ऐसा प्लस 2f प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको मालूम है। दूसरा, ये सर्कल, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल, मतलब ये सर्कल एंड दिस सर्कल आर ऑर्थोगोनल, 1 and 2 आर ऑर्थोगोनल। बच्चों ऑर्थोगोनल है तो ये क्या हो जाएगा आपका, c प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0, मतलब c इज इक्वल टू बच्चों 4 के बराबर आ गया। c आपका क्या है, 4 के बराबर। ठीक है, मतलब c की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, g एंड f में ये रिलेशन है, तो वो सर्कल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बच्चों प्लस 2gx प्लस 2f की जगह यहाँ से रख दें बच्चों 2g माइनस 9 टाइम्स हमारा क्या होगा, y एंड प्लस c का मतलब हुआ बच्चों प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया है। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या बना बच्चों माइनस 9y प्लस 4 प्लस 2g। अगर कॉमन लें तो 2g कॉमन लेने पर ये बचेगा क्या बच्चों, ये हमारा 2g कॉमन लेने पर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों एक ये आपका कर्व हुआ, ये C2 एंड दिस कर्व C1, तो ये क्या लिखा हुआ है, C1 प्लस g बच्चों वेरिएबल है, लेमडा इज इक्वल टू 0। C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0 टाइप का है। मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है बच्चों C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन से हमेशा क्या करेगा, पास करेगा। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है कि वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहाँ से ये हमारा पास करेगा हमेशा सर्कल, ये हमारा जो भी है कर्व ये हमेशा पास करेगा। तो पहले तो क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस वाई मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कर्व है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कर्व है। तो यहाँ से क्या आया बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई यहाँ पर रख दें तो ये y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स 2y माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये अगर निकल कर आ गया है बच्चों तो बस आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट नीचे 4, ये क्या आएगा 81 माइनस 8 इंटू 4 32 ऐसा। तो बच्चों ये क्या आया, ये आया आपका 9, ये 7 मतलब 4 49 मतलब 7, तो 9 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। तो y की वैल्यूज बच्चों क्या क्या हो गई, y की वैल्यूज आ गई आपकी 4,1/2, 4,1/2 आ गई हैं। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4,4 या फिर -1/2, ये आपके बच्चों दो पॉइंट हो जाएंगे जहाँ से क्या होगा, ये बच्चों सर्कल जो कि क्या है, इस सर्कल से ये सर्कल हमको रिक्वायर्ड सर्कल जो था s इज इक्वल टू 0, उसका सेंटर इसमें लाई करता था, इससे ऑर्थोगोनल था। तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, वो हमेशा कौन से दो पॉइंट से पास करेगा, a एंड b से पास करेगा। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।